नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें। हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने वो कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना है। श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, या के आगे और कहा करें हम। तो श्री जी को स्वभाव है। तो इसलिए भैया यदि आपके भीतर रस आया है, आपके भीतर भाव आया है, उस भाव से, उस रस से, उस ज्ञान से, उस भाव से संसार को मत रिझाओ। ये वृंदावन चतुर्व्यूह से श्री जी की सेवा करता है। तो तीसरा व्यूह जो है वो रसिक है, रसिक जन। वृंदावन के रसिक जन हो या वृंदावन के बाहर रहने वाले रसिक जन हो, वे सब अपने भाव से किशोरी जी को प्रसन्न करें, उनको आनंदित करें, ऐसा भाव। और चौथा वृंदावन का जो भाव है वो श्री यमुना जी। रज वृक्षवल्लरी सघन कुंज, रसिक जन और श्री यमुना, इन चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है। हमारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं। इसलिए वृंदावन आओ तो इन चारों की शरण ग्रहण करो। रज सघन कुंज लता गुल्म पत्र पुष्प, रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारण को प्रणाम प्रथम करो, वाके बाद बिहारी जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा वल्लभ जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा रमन जी के पास जाओ। अभी हम लोग चूक क्यों रहे हैं पता है? ये वृंदावन को सेल्फी पॉइंट और ये रील्स बनाने की स्थिति में क्यों लिया है हम लोग? क्योंकि हमने गुरु का आश्रय तो लिया ही नहीं। हमने चार गुरुओं को छोड़ सीधे ठाकुर जी का दर्शन किया। हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे। मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, सोशल स्टडीज की बुक है, और बुक समझ में तो तब आएगी ना जब गुरु का आश्रय लोगे। ऐसे ही भैया ये राधा रमन जी भी एक किताब हैं, राधा वल्लभ जी भी एक किताब हैं, श्री बिहारी जी भी एक किताब हैं। इनको तब समझोगे जब गुरु को आश्रय लोगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की नहीं कह रहे। ये चार गुरु वृंदावन में हैं चतुर्व्यूह रूप से। श्री रज, श्री सघन कुंज, श्री रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को आश्रय पहले लो और वाके बाद आप प्रवेश करो। आपको वास्तव में लगेगा कि हमने राधा वल्लभ जी 10 बार गए लेकिन दर्शन पहली बार भय हो गए। 10 बार बिहारी जी गए लेकिन दर्शन आज पहली बार। जैसा हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरु के आश्रय में होकर के फिर जाओ। ये चतुर्व्यूह है वृंदावन का। इनके आश्रय के बगैर वृंदावन जाना एक प्रकार से व्यक्ति वंचित हो रहा है उस महाभाव से, उस महारस से। और बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा, ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज में रहे, ब्रजवासी वो जिनके चित्त में ब्रज रहे। नागपुर के लोग हैं कई यहाँ बंबई से भी आए हैं, कई यहाँ कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से सब लोग आए हैं। आप कहीं भी रहो, सदा ब्रज आपके चित्त में है। तो आप विश्वास मानो, जब ब्रजवासियों की अटेंडेंस रोज होती होगी ना, तो उन ब्रजवासियों की अटेंडेंस में 500-600 तो नागपुर के लोगों की भी अटेंडेंस हो जाती होगी। क्यों? बोले शरीर से भले ही नागपुर में थे, चित्त से तो वृंदावन में ही थे ना। 200-300 लोग कलकत्ता की भी अटेंडेंस लगाते होंगे, भले ही देह से कलकत्ता में थे लेकिन चित्त से तो वृंदावन में थे ना। 100-150 लोग बंबई के भी अटेंडेंस लगाते होंगे, देह से भले ही कहीं भी थे, चित्त से तो श्री धाम में थे ना। और निश्चित अभी वृंदावन की गणना चित्रकेतु कर रहे होंगे ना, प्रेजेंट लगा रहे होंगे कौन कौन आया। निश्चित ही जितने भी हॉल में बैठे हम सब की भी गणना हो ही गई होगी, क्योंकि बैठे भले कहीं भी हैं, वृंदावन को याद तो कर रहे हैं ना। हॅलो हॅलो हॅलो, मी प्रवीण दंदळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान युट्यूब चॅनल वरती, ज्याचं नाव आहे वेदांत मार्ग। आप चाहे नागपुर रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, यहाँ रह करके भी इन चतुर्व्यूह का स्मरण नित्य करो। ब्रज की रज, ब्रज के लता गुल्म पत्र पुष्प, ब्रज के रसिक जन
और श्री यमुना जी। इन चारों को कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रणाम करे, मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और हमारे ठाकुर जी फिर उसको कितना भी अभागा हो उस पर कृपा करेंगे निश्चित, क्योंकि ये योग्य बनाते हैं उनके। ऐसे भाव हैं। तो अब ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ भाव तो हम सुनाते रहेंगे। एक लीला का मधुर दर्शन करें। पिछली बार भी हमने कुछ लीलाएं सुनी थी। मुंदरी चोरी लीला सुनी थी, नौका विहार लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी थी बताओ? हाँ, मान लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी? हाँ, प्रथम मिलन लीला सुनी थी। अब यही सब लीलाओं में एक बड़ी अद्भुत लीला आज मिली ठाकुर जी की और किशोरी जी की, उसका दर्शन करें। इतना सुंदर भाव है। सूरदास जी का भाव है और बहुत सुंदर है। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए, लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, कि आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कहा दियो है, बोलो लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे में बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही ते करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो, और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहाँ सेवा करें आपकी? बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, दूध दोहना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें, विक्षेप ना करें। लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले अभी बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया, गैया चली गई। और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं, वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो।
ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललता विशाखा क्रोध करने लगे, बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, नेक थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, नेक माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो, बोले अच्छा श्री जी चाहिए, बोले हाँ एक बार और हा करो। श्री जी फिर कह रही है भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगे, हमारी दोहनी दे दे, मैया को जाके दिखाना है। तब खूब परेशान करके, खूब श्री जी को श्रमित करा के, तब अंत में ठाकुर जी ने दोहनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है, ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले ले हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दूध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद भर दूध की बांटी गई है, क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। कई बार श्री जी के भाव प्रकट करने में ना कभी कभी डर लगता है। आजकल के सामान्य भावों को सुनने वाले लोग कहीं इससे कोई अनर्गल अर्थ ना निकाल लें। हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, उनके भाव में कहीं कोई विश्लेष ना आ जाए, इसलिए भय लगता है कभी कभी। लेकिन हमारी श्री जी को प्रेम कैसा पता है? अंतर्निष्ठ प्रेम। अंतर्निष्ठ प्रेम किसे कहते हैं? सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर चले जावे, वाके बाद श्री जी को प्रेम मानो रोम रोम से प्रकट हो गए। किशोरी जी का प्रेम कैसा? अब गैया दोह के तो आ गई वापस, वहां तो खूब लड़कियां आई, झगड़ के आई हैं श्याम सुंदर से, लेकिन अब एकांत में जब बैठी हैं, तब श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए किशोरी जी कितने सुंदर भाव कह रही हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव। मैं पछहार रही बहू तेरो, ए कहू नेक नानी के रो, मैं पछहार रही बहू तेरो। श्री जी सब सखियन से कह रही हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, मुकु नेक बताओ, नेक मुकु सुनाओ उनके बारे में। सब सखी बोली अभी अभी तो मिलके आए हैं, अभी अभी तो उनसे खूब लड़ झगड़ के आए हैं, और रोज ही कोई ना कोई लीला होवे श्री जी। पर हम हर बार देखें कि आप जब भी एकांत में आके बैठो, फिर सबन से कहो कि नेक थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, उनके रूप के बारे में बताओ। आप जाओ तो हो उनसे मिलवे, सामने खड़े हो, मैं नेत्रन से निहार ले करो। फिर ये आप एकांत में आकर के क्यों कहो कि श्याम सुंदर कैसे हैं, नेक उनके रूप को वर्णन करो।
ठाकुर जी हूं मैं तो हैं सन्मुख, वही समय देख ले करो उनको। तब सब सखियन सो हमारी श्रीजू कहा कह रही हैं, इतनी सुंदर भाव हैं श्री नंददास जी के। बोली अरे सखी कहा बताऊं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो जो नैन भर के श्याम सुंदर को देख लेती हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती है कि एक क्षण से अधिक यदि मैं नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हूं तो उतने में मेरी स्थिति क्या होती है, छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ छिन में जान। ऐसा रूप है श्याम सुंदर को कि मैं एक क्षण से भी ज्यादा निहारवे को प्रयास करूं तो एक क्षण से अधिक देखने पर मेरे नेत्रों में जल आ जाता है। मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं, दो कारण हैं। पहले तो जल आ जाता है, कहीं और रुदन ना हो जाए, कहीं और जल आया तो श्याम सुंदर श्रमित हो जाएंगे। वो जो लीला हमारी मान की थोड़ी झगड़े की चलती है, उस बीच में यदि अश्रुपात हो जाए तो ऐसा लगेगा रस में नमक घोल दिया हो। इसलिए मैं जानबूझ करके श्याम सुंदर से अपने नेत्रों को बचाती हूँ, उनको नहीं देखती। क्यों? एक क्षण से अधिक देखूं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। बंधुओं, श्री जी के प्रति श्याम सुंदर के भाव सुनोगे ना, सुख मिलेगा, लेकिन श्याम सुंदर के प्रति श्री जी के भाव सुनोगे ना, नेत्र सजल हो जाएंगे। छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ जिनमें जान। एक क्षण में ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं, मैं उनके रूप को निहार नहीं पाती हूं। और दूसरा भाव क्या कहती हैं? दूसरा भाव में ठाकुर जी को इसलिए नहीं देख पाती, नैन दो छवि अमित अगाधा। अरे सखियों, श्याम सुंदर को रूप तो अपार है, और वह अपार रूप को देखवे के काजे नेत्र केवल दो ही है हमारे पास में। भाव समझिएगा, नयन दो छवि अमित अगाधा, और उसमें भी तापर पलक करत हैं वाधा। एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, और उनको देखवे के काजे या जड़ विधाता ने दो ही आंख दी है, और इन दो आंखन से भी उनको निहारवे को प्रयास करें तो जल तो आ ही जावे, वाद से पहले ये पलक भी बाधक बन जाती हैं। बीच बीच में देखते देखते आंखें भर आती हैं, और उसके अलावा भरे भी ना तो आंखें श्रमित हो जाती हैं, तो पलक गिर जाती हैं। श्याम सुंदर सामने हो और उस समय पलक गिरती हैं तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। अरे जड़ विधाता, तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? तू नहीं है, उनके पलक नहीं होती। मतलब स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हमारी पलक गिरती रहती है ना, ऐसे देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, अमित छवि और वाकु देखवे काजे नेत्र दो, और इन दो नेत्रन में भी सखी तामे पलक करत हैं वाधा। कैसे निहारूं उनको, कैसे देखूं? या हमारे मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि मुझको कृष्ण के भाव सुनाओ, उनके रूप को वर्णन सुनाओ, उनके अंग प्रत्यंग को वर्णन सुनाओ, क्योंकि देखवे की सामर्थ्य मेरी नहीं है। श्री जी के इतने सुंदर भाव। श्री जी कहती हैं, अब एक सखी बोली, तो श्री जी वह कार्य कलूटे को देखवे निकाय को है। अरे आप इतनी सुंदर हो, आप तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले करो। आपको प्रतिबिंब को जो स्वरूप है ना, वह स्वरूप को ही नेक सांवलो बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर ही है। आप तो खुद को ही देख ले करो, वह नंदनंदन को देख के क्या करना है आपको। तब श्री जी कहती हैं,
जो ब्रज दीनो जन्म हमारो। अरे सखियों ध्यान से सुनो, यदि ब्रज में हमारा जन्म हुआ है तो ब्रज में जन्म लेने का एक ही कारण है, क्या? जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। ब्रज में जन्म खाने पीने हंसने बैठने घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ है। इस ब्रज में जन्म केवल श्याम सुंदर मनमोहन को देखने के लिए ही हुआ है। उनको नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहाँ तो ब्रज की गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं, कभी अवसर मिलेगा ना लाल जी के ससुराल में वेणु गीत भी सुनाए। श्री जी तो आ ही जावे। वेणु गीत भी बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का। गोपी गीत सबने सुना है, लेकिन भागवत के कई ऐसे अप्रकट गीत हैं, उनका भी अद्भुत भाव है। जैसे वेणु गीत, युगल गीत, श्रीमद् भागवत के ऐसे। अब वेणु गीत में क्या होता है, ठाकुर जी वन चरा रहे हैं गैया में, वन में चरा रहे हैं गैया, और वहां बैठ कर के वेणु वाद्य कर रहे हैं। उस वेणु की ध्वनि को सुन करके गोपियां नेत्रबंद करती हैं, और नेत्रबंद जैसे ही करती हैं तो हृदय में ही ठाकुर जी की वो छवि प्रकट हो जाती है जो वन में लीला हो रही है, और उसका वर्णन गोपियां करती हैं। अब श्याम सुंदर ऐसे चल रहे हैं, अब श्याम सुंदर ये लीला कर रहे हैं, वही वेणु गीत है। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। बोलो भैया, ये नेत्र किस लिए मिले हैं? सूरदास जी का पद है ना, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर को निहारो। किशोरी जी कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। उनको देखने के लिए ही हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। किशोरी जी बोली, मैंने तो अब सोच लियो है। ललिता विशाखा बोली, कहा सोच लियो? बोले, अब मैं तपस्या करूंगी। ललिता विशाखा बोली, क्यों? बोले, मैंने सुनी है तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा और इंद्र की पदवी मिल जाती है। ललिता विशाखा बोली, आपको ब्रह्मा की पदवी की क्या पड़ी है? बोले, मैंने सुना है पूरे विश्व को ब्रह्मा बनाता है, तो मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के बल से मैं विधाता बनूंगी, और यदि विधाता मैं नहीं भी बनी तो ललिता विशाखा बोली, आपको विधाता बनने की क्या जरूरत है? आप विधाता को बनाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है। किशोरी जी बोली, सही कह रही है, इस बार तो विधाता विष्णु ने बनायो, लेकिन अगली बार जब प्रलय के बाद पृथ्वी बनेगी तब विधाता को मैं बनाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, आप विधाता को बनाओगी? क्यों, कहा करोगी ऐसा? तब किशोरी जी का भाव सुनो। आहा, जो विधि ना को वश कर पाऊं, तो मैं पद्धति कछु और चला। विधाता जब मेरे चैन से बनेगा तो फिर मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा विधाता पृथ्वी को बनाएगा, वैसे पृथ्वी के मानवों को बनाएगा। बोले, अच्छा, तो आप विधाता से कैसे मानव बनवाओगी? बोले, या विधाता ने तो 2 आंख वाले मानव बनाए, लेकिन जब मैं विधाता को बनाऊंगी या मैं विधाता बनूंगी तब रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। मैं विधाता को आज्ञा करूंगी कि भैया
मानव बनाइयो, लेकिन मानव के जितने तेने रोए बना दिए ना बेमतलब के, कहा काम है इनको? इन प्रत्येक रोम में नेत्र प्रकट कर दियो। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, क्यों? ताकि अमित अगाधा स्वरूप जो श्याम सुंदर को है, हमारो अंग अंग वाको दर्शन करे, हमारो अंग अंग वाको निहारे। और सखी ने को एक और बात सुन, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और उसमें भी एकटक रहे, ये नेत्र सदा खुले रहे, श्याम सुंदर को देखते रहे, उसके लिए पलक न बनाऊं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, एकटक रहे पलक न बनाऊं। तब का होगा? तब कछु कहे हुए सखी सब पूरन मन के हाँ। किशोरी जी कह रही हैं तब हमारी मन की मनोकामना पूरी होगी, और उस समय जब हमारे रोम रोम में नेत्र होंगे, बिना पलक के नेत्र होंगे, और जब श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे तब अपने प्रत्येक रोम से उनका दर्शन करेंगे, तब हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो, कृष्ण सन्मुख की किशोरी जी और कृष्ण विमुख किशोरी जी के भाव। आप यूं मत सोचियो कि हमारी किशोरी जी को कृष्ण के अधीन बता रहे हैं ये, रुक जाओ कल अभी आ जाएगा तो ठाकुर जी को अधीन बता देंगे। वहां में कोई अंतर थोड़ी, दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, सदा एक दूसरे के सुख के भाव में तो विराजमान रहते हैं। हमारे बिहारिन देव जी तो एक पद में वर्णन करते हैं कि भैया ठाकुर जी मुकुट क्यों पहनते हैं पता है? अच्छा, मुकुट भी पहने तो सीधो पहनने में टेढ़ो क्यों पहने? तो बिहारिन देव जी का वो पद है, कल सुनाऊंगा, वो पद मुझे स्मृति में नहीं, उसमें बिहारिन देव जी का भाव है कि वो टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं ताकि किशोरी जी जब संग चलें तो कहीं धूप की छांव, धूप के प्रकाश से किशोरी जी के चरणन में श्रम ना आ जाए, इसलिए छतरी पकड़वे को इतना अभी समय ना है, तो अपने मुकुट को ही ऐसा टेढ़ो करके चले कि मानो श्री जी जब चले तो उनकी श्री जी के चरणन के ऊपर छतरी को काम ठाकुर जी को मुकुट करते हुए चले, ताकि श्री जी के चरणन को धूप के सूर्य के प्रकाश से कोई श्रम नहीं आ जाए। दोनों ही अधीन हैं। ऐसे भवसागर में गोते लगवा देंगे महाराज कि जीवन भर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसे हमारे श्री जी और ठाकुर जी के मधुर भाव। वृंदावन किस मधुर भाव में, मधुर साम्राज्य में प्यारी जू और श्यामा जू के ऐसे या बिना किसी दिखावे को प्रकट किए हुए निर्मल प्रेम को सब सखियां सुनकर के आनंदित हो रहे, और दोनों रसिक जन मधुर भाव से श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसे श्री जी के प्रेम उद्भाव हैं ठाकुर जी के प्रति।